एनालिसिस जितनी भी हमें करनी थी हमारे रो डाटा पर, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड नाउ। एंड लास्ट हमने क्या किया, हमने अपनी रेंज को भी कन्वर्ट किया है टेबल में। जो आपको कैसे पता चलेगा, लास्ट एक्टिव सेल से। जो आपको ये ब्लू आइकन दिख रहा है लास्ट एक्टिव सेल में, इस ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये आपको शो कर रहा है कि जो ये रेंज आपके है ये कन्वर्टेड है किसमें, इनटू टेबल फॉर्म में। अब सारे इनसाइट्स आपने जनरेट कर लिए जो रो डाटा से आपको करने थे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, वी वॉन्ट summarize data, or for summarizing what we need pivot, right? So convert your range in table, new worksheet. Yeah, this time I want to go with this existing worksheet. Which one? This rough sheet. Because हमने पहले ही क्या किया है, हमने यहाँ पर एक रफ शीट रखा है जहां पर हमारी सारी की सारी एनालिसिस सारी कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी की है। तो मुझे जो अपना समराइज डाटा बाकी का है, जो रिमेनिंग डाटा है मेरा, जिसको मुझे समराइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके लिए मैंने क्या लोकेशन यहाँ पर सिलेक्ट की है, रफ शीट का G1 एंड हिट ऑन दिस ओके। सी, अब सेकंड मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट आपका काम क्या क्या होना चाहिए, कि कन्वर्ट योर बेसिक लेआउट इनटू क्लासिक लेआउट, राइट? कन्वर्ट इट, जिससे आपको कुछ आइडिया लग पाए। अब यहाँ से ये आपके ऊपर डिपेंड करता है अमित कि आप कितने इंसाइट्स जनरेट कर सकते हो। सो अभी मैं आपको कुछ हिंट्स दे रही हूँ। एंड जस्ट अ मिनट, आई वांट टू शो यू वन मोर थिंग। जस्ट अ मिनट, आई वांट टू शो यू डैशबोर्ड ऑफ माय स्टूडेंट। जस्ट अ मिनट, ताकि जो हिंट मैं आपको दूंगी उससे आपको आइडिया लगे कि आपको भी कैसा डैशबोर्ड क्रिएट करना होगा एट द एंड ऑफ द क्लास। ठीक है, जस्ट अ मिनट, आई विल शेयर माय स्क्रीन टू यू। लिंक्डइन, मैं अपना लिंक्डइन लॉगिन करके आपको शो कराती हूँ। यस, वेयर इट इज mentions, where it is। I think I will post recommend it will appear here। Where it is। My अमित, राइट नाउ अभी यहाँ पर लिंक्डइन पर विजिबल नहीं है जितने भी मेंशन्स पोस्ट हैं। डोंट नो व्हाई, अदरवाइज आई विल शो यू। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स ने डैशबोर्ड क्रिएट किए हैं उन सभी का, बट अभी मेंशन पोस्ट यहाँ पर विजिबल नहीं है। डोंट नो व्हाई, व्हाट इज द इशू इन बैकएंड। इफ आई शो यू जस्ट अ सेकंड, screen is visible to you? Yes, ma'am. See, no mentions here, don't know why it is not showing। एक भी स्टूडेंट्स का यहाँ पर मेरा शो नहीं कर रहा है। बट अगर आपको दूसरा कि अगर आपको कभी भी एक्सेल लर्निंग करना हो, कुछ
टॉपिक्स को लेके, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अभी मुझे काफ़ी टाइम हो गया वैसे शो के कि मेरे टॉपिक्स रहते हैं। अगर पाइवट टेबल का आपको सारा गो थ्रू करना है तो यहाँ पे पूरा पाइवट टेबल का कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा, और ऐसे क्वेश्चंस भी हम पुट ऑन करते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए। अदरवाइज मुझे आपको शो करना था कि जितने भी जो डैशबोर्ड स्टूडेंट्स ने क्रिएट किए हैं, बट अभी वो शो नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या इशू है बैकएंड में। बट डोंट वरी, आई विल शो यू ऑन गूगल what we want sales dashboard, right? बहुत ही इंटरेक्टिव डैशबोर्ड स्टूडेंट्स ने क्रिएट कर रखे हैं, बट पता नहीं क्यों वो शो नहीं कर रहे हैं। तो आप ऐसे यहाँ से देख सकते हो, टेम्पलेट्स कुछ हिंट के लिए आपको मिल जाएंगे। सी, और 2-3 वेबसाइट हैं, आप उनको नोट डाउन कर लीजिए अगर फ्यूचर में आपको रिक्वायरमेंट होगा तो। वन इज पिंटरेस्ट and dribble and collect UI. I will show you just a minute. Dribble, where it is. ये कुछ वेबसाइट्स हैं, मैं आपको कॉपी पेस्ट करना नहीं सिखा रही हूँ। ये सिंपल एक वो है कि अगर आपको किसी भी फील्ड से रिलेटेड डैशबोर्ड क्रिएट करना हो तो यहाँ से ही 3 कुछ वेबसाइट हैं जो अच्छी वेबसाइट्स है। फर्स्ट वन इज पिंटरेस्ट, सेकंड वन इज ड्रिबल, एंड लास्ट वन एंड थर्ड वन इज कलेक्ट यूआई। यहाँ से आपको आइडियाज मिलते हैं किस डैशबोर्ड के, अगर आपको कैसे भी डैशबोर्ड प्रिपेयर करने हैं। सी, यहाँ से आपको हर तरह का डैशबोर्ड आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? वी आर लुकिंग फॉर सेल्स डैशबोर्ड, राइट? सो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सर्च कर सकते हो। इट इज प्रोसेसिंग। सी, कितने अच्छे अच्छे यहाँ पर आपको, अगर इसको हम चेक करें, सी अपडेट नेट इनकम। अभी हमने अब अगर हम अपने केपीआईज को देखें तो हमारे पास क्या है हमारे केपीआईज में अमित? व्हाट वी हैव टोटल रिटर्न क्वांटिटी, वी हैव, यस और नो? तो हमारे पास रिटर्न क्वांटिटी है, उसको आप ऐसे शो करा के आप वहां पर देख सकते हो कि ओवरऑल कितने प्रोडक्ट का रिटर्न आपके पास हुआ है। तो उन्होंने उसको नेगेटिव में दिखाया कि ये रिटर्न हुआ है, -24% का स्टॉक उनका क्या हुआ है, रिटर्न हुआ है। ये नेट इनकम है इनकी। सो मे भी इन्होंने कंपेयर फ्रॉम लास्ट मंथ, यहाँ पे आप देखो लास्ट मंथ से इन्होंने कंपेयर किया है। साथ के साथ मैंने हमेशा कहा है कि जब भी आप कुछ भी कर रहे हो कैलकुलेशन, तो उसको आप किसी ना किसी चीज से कंपेयर करके चलो। वहां से आपको, अगर आप चीजों को कंपेयर करके चलो तो वहां से ज्यादा इंसाइट्स आपके जनरेट हो गए। अब इन्होंने, आप ईयरली कर सकते हो, आप क्वार्टरली कर सकते हो, 6 मंथ पर, 15 डेज पर, मंथ पर, वीक पर, जैसा भी आपका बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देखो माई +35% फ्रॉम लास्ट मंथ, मीन्स लास्ट मंथ में उनका क्या हुआ था, सेल कम हुआ था एज कम्पेयर टू योर प्रेजेंट मंथ। यहाँ पर उनका लास्ट मंथ से रिटर्न का क्या हुआ, ज्यादा हुआ है। बट फिर भी क्या है, यहाँ पर इन्होंने कौन सा चार्ट यूज किया है? यू नो नेम ऑफ द चार्ट? यस अमित? पाई चार्ट। पाई चार्ट। पाई ऐसा होता है, डोनट खाया है, कॉफी के साथ डोनट खाते हैं, राइट? हाँ, दिस दिस डोनट इज चार्ट। डोनट चार्ट। देर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डोनट एंड पाई। डोनट बीच से खाली होता है, पाई बिल्कुल फुल होता है। फिर उन्होंने कौन कौन से चार्ट यूज किए हैं, सी, अगर और भी चार्ट डैशबोर्ड आप देखोगे तो आपको ये कॉपी पेस्ट नहीं करना है। सी, ये चीजें आपको हेल्प करेगी। नेम ऑफ दिस वन चार्ट, व्हाट इज दिस ब्लू लाइन? व्हाट इज दिस ब्लू लाइन अमित? दिस इज लाइन चार्ट। ये विजुअल्स मैं आपको ऐसे ही शो नहीं करा रही हूँ, ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि किस चार्ट का यूज आप कहां पर करोगे। अब आपने देखा डोनट चार्ट, अगर मैं गो थ्रो बैक करूं तो अगर आप देखोगे तो पाई पाई चार्ट और डोनट चार्ट में क्या डिफरेंस है, एक क्विक मैं आपको बता देती हूँ कि पाई चार्ट
पाई चार्ट को आप जब यूज करोगे, जब आपके पास क्या होगा, 10 मिनिमम, मैक्सिमम 10, क्या होगा, 10 से 12 कैटेगरी होगा डाटा का। तो आप उस टाइम को आपको किसके साथ जा सकते हो, पाई चार्ट के। आप डोनट कब यूज करना है, जब आपके पास मैक्सिमम 5 से 6 कैटेगरी है डाटा की। मैक्सिमम कितना है डाटा, 5 to 6 कैटेगरी। ऐसा नहीं है कि अगर 10 भी होगा तो आप डोनट चार्ट यूज कर सकते हो फॉर श्योर, कोई डाउट नहीं है उसमें, बट वो लुक इंप्रेसिव नहीं, आपका एक अच्छा लुक आपको वहां पर नहीं मिलेगा। तो हर एक विजुअल के कुछ रूल्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपका डैशबोर्ड का इफेक्ट आपके क्लाइंट पर ज्यादा अच्छा होता है। सो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, डोनट चार्ट आप तब यूज कीजिए जब आपके डाटा में 5 से 6 कैटेगरी हो। पाई चार्ट आप तब यूज कीजिए जब आपके डाटा में 10 से 12 कैटेगरी हो। और जो ये ब्लू लाइन, आई एम ऑडिबल टू यू अमित? लाइन चार्ट, दिस इज लाइन चार्ट। लाइन चार्ट अब आप यहाँ पर देख सकते हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इसके कॉरस्पॉन्ड क्या है आपके पास, 800 के, 600 के, मे बी ये सेल्स हैं, ये डे है। हर एक पर्टिकुलर डे का वो शो यहाँ क्या कर रहा है, सेल शो कर रहा है कि मंडे को इनका सेल 0 to 200 के मिड है। ट्यूसडे को मंडे की इवनिंग, मे बी लेट नाइट, ये कहाँ चली जाती है, अप्रोक्स 400। ट्यूसडे फिर ये मिड में लो रहता है, एंड थर्सडे इसका पीक होता है, एंड सैटरडे संडे आप देख सकते हो इसका हाईएस्ट है। बिकॉज सैटरडे संडे सेल्स हर चीज का ज्यादा होता है, क्यों, बिकॉज छुट्टी होती है, बच्चों की भी छुट्टी होती है, जो भी वर्किंग पीपल्स हैं वो भी ऑफ पर होते हैं। तो सैटरडे संडे अगर आप मॉल भी जाओगे तो वहां पर बहुत ज्यादा रश देखने को आपको मिलेगा, राइट। शॉपिंग मार्ट आप चले जाओ, सिनेमा आप चले जाओ, सैटरडे संडे आपने देखा होगा सिनेमाज में टिकट भी हाई प्राइजेस होते हैं, बिकॉज डिमांड ज्यादा होती है सैटरडे संडे इन चीजों की। सो ये लाइन चार्ट है। अब इससे आप क्या समझ रहे हो कि लाइन चार्ट आपको कब यूज करना है, जब आपके पास क्या होगा, क्या होगा हमें, टाइम, जब आपको टाइम ड्यूरेशन का कुछ भी विजुअल क्रिएट करना है। सो अकॉर्डिंग टू मी ऑलवेज गो विद लाइन चार्ट। अगर आप ईयरली डाटा शो कर रहे हो, 15 डेज, मंथ, कैसे भी अगर टाइम ड्यूरेशन आपको शो करना है, सो ऑलवेज प्रेफर लाइन चार्ट। यहां से ये देखने को मिला। देन अनदर वन, कैंसिल इट, आई वांट टू शो यू दिस थर्ड वन। सी कितने अच्छे अच्छे चार्ट्स इन्होंने यूज किए हैं। सी डोनट चार्ट, कितनी कैटेगरी है अमित, टोटल 4 कैटेगरी वी हैव ओनली। तो मैंने क्या कहा, अगर 5 से 6 कैटेगरीज तक का डाटा है, चाहे वो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मैक्सिमम 6 है, सो गो विद डोनट, अदरवाइज गो विद पाई चार्ट। ये भी मैं आपको शो करूंगी। देन अगेन क्या है आपके पास, टाइम ड्यूरेशन है, फिर से क्या यूज किया है, लाइन चार्ट यूज किया है। ये आपका कौन सा है, इसको आई थिंक इतना मुझे भी याद है, ये ट्री चार्ट इसको शायद हम बोलते हैं, जब आपको कंपैरिजन कराना हो। ट्री है या वाटरफॉल है, इन दोनों में से एक चार्ट है ये जो आपको दिख रहा है, ट्रैफिक शो करा है, इसको हम देख लेंगे अपने विजुअल्स में। ट्री या वाटरफॉल चार्ट है ये जो टोटल इनकम में आपको दिखाई गई, ये कार्ड्स की हेल्प से आपको कराई गई है। अगर मैं बात करूं एक्सेल की तो ये शेप्स हैं। अगर आप बात करो पावर बीआई की, तो पावर बीआई में हम जब समराइज डाटा दिखाते हैं, हम किसकी हेल्प से दिखाते हैं, विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स। नाउ आई वांट टू शो यू पाई चार्ट आल्सो, वेयर इज पाई चार्ट, अगर कहीं होता है तो आई वांट टू शो यू। सी यहाँ पर भी अगर आपको ये मेरा जहां पर कर्सर मूव कर रहा है, यहाँ पर भी आप देखोगे तो टोटल 5 कैटेगरीज है, डोनट चार्ट को यहाँ पर यूज किया। मोस्टली आपको सेल्स के डाटा में 5 से 6 कैटेगरी का डाटा ही मिलेगा, बहुत रेयर। यहाँ पर भी आप देखो 5 कैटेगरी है, डोनट चार्ट का यूज किया है। लाइन चार्ट हर एक में आपको यही मिलेगा, बार चार्ट, कॉलम, हॉरिजॉन्टल चार्ट, लाइन चार्ट, यही चार्ट्स आपको देखने मिलेंगे। पाई चार्ट बहुत कम देखने को मिलेगा, बिकॉज रीजन क्या है, क्योंकि सेल्स के डाटा में इतनी वैरायटी होती ही नहीं है, एक ही आदमी सब कुछ सेल थोड़ी ना कर रहा है। आई थिंक जो मुझे आपको दिखाना था वो आपको क्लियर है, यस।
पाई चार्ट यहाँ पर कहीं पर भी मुझे देखने को नहीं मिला, बिकॉज मैंने बताया कि बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि सेल्स डैशबोर्ड में आपको पाई चार्ट देखने को मिले। अगर मिलेगा भी तो हाफ पाई चार्ट मिलेगा, अदरवाइज मोस्टली डोनट चार्ट ही आप देखोगे सेल्स के डैशबोर्ड में, कहीं पर भी मुझे यहाँ पर नहीं मिला। सो अगर आपको कुछ भी डैशबोर्ड से रिलेटेड आइडिया, लेआउट से रिलेटेड आइडिया चाहिए, तो इन 3 वेबसाइट को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, नाउ कम बैक टू योर डाटा। अब जितने भी इंसाइट्स आपको जनरेट करने हैं वो आप कीजिए अपने अकॉर्डिंग। अब मैंने आपको बताया था वो कैसे करने होंगे। आपके पास एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा कंप्लीट। सो मैं कुछ हमने समराइज डाटा हमने क्रिएट कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, 2-3 पाइवट टेबल में फॉर एन एग्जांपल मैं सिर्फ हिंट दूंगी, डैशबोर्ड आपको क्रिएट करना है। एंड मैं आपका असाइनमेंट होगा, उसको आपको शेयर करना है बिफोर नेक्स्ट वेडनेसडे। Share it on your LinkedIn and mention Stu Valley, mention your coordinator, also mention me. This is your final task for your session. अदरवाइज आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। क्लियर अमित? अब Yes. से रिलेटेड अब तक हमने कोई भी एनालिसिस नहीं किया है। सो आई वांट टू pivot for my date as well. Put order date in row, and what I want sales. Where it is my sales, total sales in my value section, because number, and group it, click it here। जैसे भी आप करना है, अगर particular cannot group that selection, just a minute। Where it is the group option, cannot group that selection, why, what is the issue? Remove order date, put ship date। What is the issue? अभी तो हमने अपने सेशन में इसको किया ग्रुप, सारे इशू आज ही होंगे क्या यहाँ पे? 2014, 15, 16, 17। आई वांट ईयरली डाटा rather than regular sales। और आई थिंक हमने इसका क्लीनिंग ऑर्डर डेट कॉलम का हमने क्या नहीं किया अमित, क्लीनिंग नहीं किया। सी सेकंड और स्टैंडर्ड यहाँ पर इसीलिए मेरी स्क्रीन पर विजिबल है, एंड सेम ऑर्डर डेट के साथ इश्यू है। अगर मैं इसको रिमूव करूं एंड आई विल टेल पुट दिस ऑर्डर डेट हेयर, यहाँ पर भी आपको क्या आ रहा है, एबीसी। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा क्या करना है, हमेशा डाटा को क्लीन करना है। सी हमने सारा एनालिसिस किया, बट हमने ऑर्डर डेट कॉलम को चेक नहीं किया। ठीक, दोनों ही ऑर्डर डेट कॉलम देखो और शिप डेट कॉलम देखो। यहाँ पर आपको डायरेक्ट शिप डेट कॉलम में देखने को नहीं मिल रहा है एरर। शिप डेट एंड ऑर्डर डेट में स्क्रीन पर ही विजिबल है आप किसी कॉलम में फर्स्ट वैल्यू, और शिप डेट में अभी हमने देखा यहाँ पर। अगर आप शिप डेट यहाँ पर पुट ऑन करते हो, वेयर इज माय शिप डेट, तो यहाँ पर भी आपका एरर है। सो क्लीन इट प्रॉपरली एंड देन डू क्रिएट वन पाइवट फॉर डेट। सेकंड, आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि हमारे फॉर्मूला कितने एक्यूरेटली वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप चेक करो, टोटल सेल्स वैल्यू 22,68,000 और सेम यहाँ पर आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है 22,68,000। और ये एज एन टास्क मैंने बताया था कि हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे कि जो एनालिसिस मैं कर रही हूँ सेम आप करोगे। नो, मैं सिर्फ आपको आइडियाज दूंगी। पूरा सेशन कंप्लीट हो चुका है कि आपको ऐसे ऐसे डाटा को समराइज करना है, ऐसे ऐसे आप इंसाइट्स जनरेट करोगे। केपीआई सर्च करो गूगल पर, कैसे कैसे क्या हो रहा है, देन आप उसको कन्वर्ट करो पाइवट में, पाइवट टेबल क्रिएट करो,
और देन उसको एक अच्छे डैशबोर्ड में क्रिएट करो। तो ये डेट का आपको 100% एक टेबल क्रिएट करना है, क्योंकि डेट के बिहाफ पर हमारी बहुत सारी एनालिसिस होगी। मैंने बताया लाइन चार्ट, लाइन चार्ट को आप तभी यूज कर सकते हो जब आपके पास, आप क्या करोगे, टाइम ड्यूरेशन अगर आपके पास है, वैसे आप शो कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, बट उसका बेस्ट यूज आप तब है जब आपके पास टाइम है आपके डाटा के अंदर, देन उसका बेस्ट यूज होगा लाइन चार्ट का उस टाइम पर। तो अभी मेरे पास ऑर्डर डेट और शिप डेट दोनों में ही एरर है। यह हमारी मिस्टेक हुई कि हमने क्लीनिंग टाइप में डेट कॉलम को हमने क्लीन नहीं किया। सो अभी मैं क्या करती हूँ, हम किसके लिए कर लेते हैं, क्वांटिटी नो, किसके लिए कराएं, हमारे पास सेगमेंट था राइट, यस, यूज सेगमेंट। हर एक सेगमेंट का हमारे पास क्या आ रहा है, सेल आ गया, सेल्स। अभी सेम आपको क्या करना है, 2 से 3 पाइवेट क्रिएट करनी है, तो यूज कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। बट यहाँ पर हम क्या चेंज करते जाएंगे, अभी मुझे सेगमेंट का हो गया, मेरे पास स्टेट कॉलम भी है राइट, क्योंकि हमने एक्सट्रैक्ट किया है। पुट स्टेट हेयर, remove segment from here, as well as put region here। एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, सब टोटल आपको दिख रहा है, इसको अनक्लिक कर देंगे हम, ताकि अभी आपको क्या हो रहा है, सब टोटल नहीं दिखेगा। और यहाँ पर आप फिल्टर भी यूज कर सकते हो, जहाँ से आप इसको रिमूव करा सकते हो। एंड क्लिक ऑन दिस ओके। अब क्या करना है आपको, कैन नॉट ग्रुप दैट सिलेक्शन, don't know why grouping is not working for me right now। ये रीजन हो गया, स्टेट हो गया, और कौन सा पाइवेट आपको क्रिएट करना है, कंट्रोल सी, पुट इट हियर इन पी कॉलम, कंट्रोल वी। और किसके बिहाफ पर हम कर, हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट टेबल है यहाँ पर। उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्वांटिटी, रिमूव स्टेट, रिमूव रीजन, just a minute, put reason here, where it is reason। यहाँ पर आपका इसको फिल्टर करते चलना है, हर चीज अनवांटेड चीजें शो नहीं करेंगे डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है। ओके, रीजन वाइज सेल हो गया आपके पास, तो यहाँ पर इसको मैं कन्वर्ट करती हूँ। इफ आई वांट टू कम बैक हेयर, सो remove this sum of total sales, we could not complete the action for the pivot table to in this sheet, rough sheet, okay। Central, east, south, west, I don't want to show, delete it, I don't want to delete this cell, I want to delete this pivot, delete pivot and कॉपी टू कंट्रोल सी। ऐसे ही आपको भी क्रिएट करना है अमित, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्रिएट करो। पाइवट टेबल 3 देयर मेक स्पेस एंड ट्राई अगेन। सी, मैंने हमेशा आपको क्या कहा है कि जब भी आप कोई भी, हाँ, ये इशू, जितने भी एरर्स यहाँ पर आ रहे हैं, सारे बिल्कुल सही एरर्स आ रहे हैं, ताकि आपको स्क्रीन पर दिखे। मैंने आपको हमेशा बताया अमित कि जब भी आप पाइवट को, एक पाइवट को कॉपी पेस्ट कर रहे हो सेम सीट के अंदर, आपको स्पेस, अभी मैं फिर से करती हूँ, सी क्या एरर आ रहे हैं यहाँ पर, पढ़ लो इसको अच्छे से। We could not complete the action for the pivot table 4 in the sheet, rough sheet, because there is already a pivot table 3। That's mean कि जो
एरिया मैं यूज कर रही हूँ वो किस जो कैलकुलेशन मैंने एरिया यूज किया मुझे यहाँ पर शो नहीं हो रहा बट वो किसके अंडर आ रहा है पाइवट टेबल 3 इज देयर सो मेक स्पेस एंड ट्राई अगेन तो जो ऐसा एरर आएगा तो आपको क्या करना है आपको 2 से 3 कॉलम इंसर्ट कर दो ठीक है स्पेस क्रिएट मेंशन कर दो इधर भी कर दो दोनों साइड कर दो ताकि कोई भी इशू ना हो अगर यहाँ पर मूव करें हम तो दिस इज अवर पाइवट यहाँ पर आप पाइवट टेबल 1 पाइवट टेबल 4 क्योंकि हमने क्या किया डिलीट भी किया डाटा एंड दैट दिस वन इज योर पाइवट टेबल 3 सो पाइवट टेबल 2 को हमने क्या किया दिस वन इज अवर पाइवट टेबल 3 this one is pivot table 4 this one is pivot table 1 so where is our pivot table delete this pivot table 2 कहाँ है हमने इसको डिलीट कर दिया है deleted ठीक है now I want to insert one more pivot here control C put it here control V and now if I remove this sum of C because there is already a pivot table 3 see सो अगर आपने उसको यूज किया है सो दैट्स वाई इट विल गिव यू एरर लीव इट फ्रॉम हेयर दिस स्पेस हो गया सेगमेंट का हो गया रीजन वाइज सेल हो गया यहाँ पर एक नया पाइवट क्रिएट करते हैं अभी हम कंट्रोल सी हमेशा 2 से 3 कॉलम छोड़कर पाइवट क्रिएट करो इसका कौन सा पाइवट अभी हमारा क्रिएट हुआ पाइवट टेबल 6 ठीक है यहाँ से अगर मैं रिमूव करती हूँ हो गया रिमूव now instead of this reason I want to put order date order date में error आ रहा है but if I check again hmm, functions okay I don't want this cancel it देखती हूँ अगर हम कुछ और एनालिसिस यहाँ पर कर पाए remove field move to values move to report filter फिल्टर में पुट नहीं करना है मुझे इसको यहीं पर लेके आओ वापस क्या चाहिए आपको यहाँ से आप कुछ सजेस्ट करोगे अमित ग्रुप हम इसको नहीं कर पा रहे हैं कैन नॉट ग्रुप दैट सिलेक्शन जस्ट a minute what if I put quantity and one again I put order date now what I do सारे प्रयास करके देख रहे नहीं हो रहा है ओके लीव इट और एनालिसिस आप हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हमको निकालना राइट कंट्रोल वी क्या करेंगे इसको रिमूव करते हैं प्रोडक्ट नेम हमने एक्सट्रैक्ट किया था दिस इज द प्रोडक्ट नेम किसके बिहाफ पर करेंगे सेल्स के बिहाफ पर कहाँ पर टेबल हमारा सी अगर यहाँ पर आप फिल्टर लगाओ वैल्यू फिल्टर यहाँ पर करेंगे टॉप 10 प्रोडक्ट ठीक है टॉप 10 टॉप 5 आप जितने भी प्रोडक्ट चाहते हो सो टॉप 10 प्रोडक्ट हम रखते हैं ताकि विजुअल्स की हेल्प से हम उसको शो भी कर पाए ओके तो ये आपके क्या है ओवरऑल प्रोडक्ट्स के ये टॉप 10 प्रोडक्ट है जिसका सेल्स ज्यादा हो रहा है अमित और क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम क्या इंसाइट जनरेट कर सकते हैं आप कुछ सजेस्ट करोगे चलो एक और पाइवट क्रिएट करते हैं सेगमेंट हर एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कितना प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास ठीक है कंट्रोल वी where is segment you want to check subcategory sales subcategory and
सेल फॉर एवरी सब कैटेगरी, राइट। ये इनसाइट यहाँ से जनरेट हो सकता है, राइट। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम यहाँ से, प्रॉफिट के लिए एक दो कर लेते हैं हम यहाँ पर, और मैंने सेम उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया है। सबसे पहले इसको चेंज करते हैं, प्रोडक्ट नेम मैंने क्या किया था, सब कैटेगरी बाय सेल्स, सब कैटेगरी टोटल सेल के बिहाफ पर एक हो गया सब कैटेगरी का। अब इसको हम करेंगे कंट्रोल सी एंड paste it here, control V, and changes, make few changes here. What I want segment and profit, where it is my segment column, सारी चीजें हमने यूज कर ली हैं अकॉर्डिंग टू मी, एंड वेयर इट इज माई प्रॉफिट कॉलम, दिस वन इज माई प्रॉफिट फॉर एवरी सेगमेंट। ठीक है, 2,86,000 हाईएस्ट प्रॉफिट कहाँ पर हो रहा है, कंज्यूमर में हो रहा है 1,32,000। अब बात आती है विजुअल्स की, डैशबोर्ड क्रिएट, पाइवट हो गया, डाटा हो गया। चेक कर लो कि अगर और भी कुछ यहाँ से इनसाइट जनरेट कर सकते हो, आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो, गुड फॉर मी। सो अदरवाइज इंसर्ट वन मोर शीट, आई वांट वर्कशीट एंड रीनेम इट। जो भी आपका क्या होगा, डैशबोर्ड नेम होगा सेल्स डैशबोर्ड, वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे एंड मेक योर डैशबोर्ड। अब सारा हो गया, डाटा क्लीन हो गया, डाटा के इनसाइट्स क्रिएट हो गए। अब बात आती है डैशबोर्ड की। तो जब भी डैशबोर्ड हम क्रिएट करेंगे अमित, आपको डायरेक्ट ब्यूटिफिकेशन पर नहीं आना है, आपको डाटा को सबसे पहले क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, क्लीन करना है, इनसाइट्स जनरेट करने हैं। क्या करना है, एक्सप्लोर योर डाटा, understand your data, make problem statement according to you or according to your requirement, then after solution of your all the questions, then come for your dashboard। फिर आपका जिसके जिस भी फील्ड का, हॉस्पिटलिटी डोमेन का है या फिर आपका बिजनेस डोमेन का है, रियल एस्टेट डोमेन का है, जिस भी डोमेन का आपका डैशबोर्ड है, उसके लिए कुछ केपीआईज आपको रेडी करना होगा, जिसके भी आप पर आपके इनसाइड जो कैलकुलेशन आपको करना है। देन जब बात आएगी डैशबोर्ड की, तो आपको ज्यादा से ज्यादा आइडियाज पहले लेने हैं, चैट जीपीटी की हेल्प से लो, गूगल की हेल्प से लो, या जो वेबसाइट्स मैंने बताई है इनको एक्सप्लोर करो। एज एन फ्रेशर मैं आपको बता रही हूँ, अगर एक बार इन चीजों में आप प्रो हो जाओगे, देन आपको कोई भी नहीं रोक सकता। फिर सेकंड थिंग आती है डैशबोर्ड के लिए, लेआउट आपका क्लियर हो जाएगा जब आप मल्टीपल डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करोगे। फिर सेकंड चीज आती है डैशबोर्ड के अंदर कलर थीम, ये चीज आपको हमेशा नोटिस करनी है। मोस्टली कंपनीज क्या करती हैं, अपने लोगों के अकॉर्डिंग कलर थीम रखती हैं अपने डैशबोर्ड के, या फिर आप ब्लैक एंड व्हाइट, जो एक यूनिवर्सल कॉम्बो है कलर्स का, ब्लैक एंड व्हाइट, येलो एंड ब्लैक, ब्लैक एंड रेड। नेटफ्लिक्स का आप देखते हो रेड एंड ब्लैक है, अंबुजा सीमेंट येलो एंड ब्लैक है। तो आपको देखना होगा कि किस कलर के साथ कौन सा ज्यादा कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, उन कलर को आपको यूज करना है। दैट्स मीन क्या है, कलर थीम। देन आपको क्या करना है, बैकग्राउंड कैसा रखोगे अकॉर्डिंग टू यू, कैसा भी रख सकते हो। क्या किया है अभी, सिंपल Ctrl+A, देन जो भी बैकग्राउंड कलर आपको सिलेक्ट करना है, अभी मैंने ग्रे कलर को सिलेक्ट किया है। जो मैं क्रिएट कर रही हूँ वो कैसा डैशबोर्ड होगा, ग्रे एंड ब्लैक, बिकॉज ग्रे एंड ब्लैक लुक गुड एज एन बिजनेस व्यू, इट्स लुक गुड। सो देन उसके बाद आपको क्या करना है, नेम योर डैशबोर्ड। क्या नेम दोगे, अंडर इंसर्ट टैब व्हाट वी हैव ऑल द विजुअल्स। इफ यू वांट टू सी, लुक चार्ट्स। दूसरा आपने यहाँ पर देखा कि रफ शीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर ही हमने क्या किया है, हमने पाइवर्ट्स को किया है। देन सेल्स डैशबोर्ड, नाउ आई वांट टू यूज सम शेप्स, नॉट चार्ट
देयर इज डिफरेंस बिटवीन शेप्स एंड चार्ट्स. शेप्स क्या है? इंसर्ट रेडीमेड शेप्स सच एज सर्कल, स्क्वायर्स एंड एरोज. Definition of the I want to use this rounded corners rectangle. Look it like this. Give your name sales dashboard. ठीक है. अब शेप फॉर्मेट आपको दिख रहा है. इसको आप शेप फिल क्या करोगे? मैंने अभी बोला आई वांट ग्रे एंड ब्लैक. एंड टेक्स्ट फिल आपको कैसा चाहिए? टेक्स्ट फिल मुझे सेम चाहिए, वाइट ही. ठीक है. टेक्स्ट आउटलाइन अगर आपको कुछ भी चाहिए. टेक्स्ट इफेक्ट आई वांट रिफ्लेक्टिव ग्लो. आप देख लेना किसका इफेक्ट अच्छा लग रहा है. अगर शेडो के साथ आप जाओगे तो विच वन यू वांट. इनर अगर कुछ भी अगर आपको देखना है इफेक्ट तो आप ऐसे करके देख सकते हो. 3D रोटेशन. इट्स नॉट लुक गुड. नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है इसके साथ. पर्सपेक्टिव लेफ्ट लो. इट्स नॉट लुक गुड. ये करते हैं. देन शेप इफेक्ट शैडो करते हैं इसका. सी शेप यहाँ पर आपको टैक्स नहीं दिख रहा है. आप शेप पर फोकस करो. क्या करेगा देखो. शैडो में जैसे करे इसका शैडो आपको विजिबल है. अमित शेप का शैडो आपको दिख रहा होगा ना नीचे बॉटम में. यहाँ पर आपको दिख रहा है बॉटम में इसका शेप दिख रहा है. इट्स लुक गुड. दिस वन इज शेप स्टाइल. शेप फिल हो गया. आपका शेप आउटलाइन हो गया. अगर क्या व्हाइट आउटलाइन कर दे इसका. नहीं इसको ब्लैक ही रखते हैं. सी अगर ब्लैक है तो ऐसा है, व्हाइट है तो व्हाइट रखते हैं. व्हाइट लुक्स गुड. आपका शेप अच्छा दिख रहा है यहाँ से. ठीक है. एक मिनट. टैक्स फिल हो गया हमारा. हमेशा क्या करना है जैसे ही आपने शेप लिया अभी क्या हुआ डायरेक्ट शेप के अंदर हमने क्या लिख दिया इसको लिख दिया. बट आपको क्या करना है ऑलवेज यूज टेक्स्ट बॉक्स विच वो इसके अंदर आपको क्या करना है. आपको सिलेक्ट करो आपका कलर. देन नेम योर डैशबोर्ड. यूज टेक्स्ट बॉक्स. डायरेक्ट कभी भी नहीं लिखोगे. क्या करोगे टेक्स्ट बॉक्स यूज करोगे ताकि आपको तब उसको एडजस्ट करना होगा. तब उसको आप एडजस्ट कर पाओ अपने अकॉर्डिंग. डैशबोर्ड. नाउ इट्स लुक गुड. इसको देखो. अब आप मिड में यहाँ पर कहीं पर भी रख सकते हो. अब इसका फिलिंग आप शेप फॉर्मेट के अंदर इसको भी फिलिंग क्या कर सकते हो. शेप फिल क्या रखोगे. ब्लैक रखेंगे शेप फिल को हम. ठीक है. और टेक्स्ट फिल को हम करेंगे यहाँ पर वाइट. और टेक्स्ट आउटलाइन भी हम कैसे रखेंगे ग्रे कर देते हूँ ग्रे. ठीक है. नाउ इट्स लुक गुड. अब इसको ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते. सी अब आप इसका अलाइनमेंट अपने अकॉर्डिंग कहीं से यहाँ पर देखो चेंज कर सकते हो. इसको आप कहीं पर भी यूज चेंज कर सकते हो बिकॉज हमारे पास क्या ऑप्शंस है. अब क्या करेंगे फिर से इंसर्ट टैब के अंदर से क्या करेंगे यूज करेंगे सेम विजुअल को. किस लिए अभी बता देते हैं. ठीक है. ये किया. अब इसका कलर कर देते हैं पहले ब्लैक. शेप इफेक्ट हमने उसमें डाला था राइट. शैडो इफेक्ट हमने यूज किया था सेकंड ऑप्शन आई थिंक. दिस वन
शेप आउटलाइन व्हाइट सेम रखेंगे, कहीं पर ऐसा नहीं किसी में आपने व्हाइट कलर का आउटलाइन कर दिया, किसी में आपने ग्रे कलर का आउटलाइन कर दिया। अभी आपने देखा इससे पहले इसका ग्रे आउटलाइन था, जबकि मैंने फर्स्ट शेप के अंदर क्या किया है, मैंने व्हाइट लेआउट रखा है। इसको एडजस्ट करो अकॉर्डिंग टू यू, then once again come to your this shape, select this rounded corner, I want 4 shape, I want to tell you why, 4 I want, ठीक है। अब ये 4 आपने कर लिया। अब अमित फॉर एन एग्जांपल अगर मुझे 4 नहीं चाहिए, मैंने 4 क्यों लिए ये पहले बता दूं, आपने नाम दे दिया। अब मेरे पास 4 नहीं, मुझे कितने चाहिए, टोटल 6 चाहिए। टोटल सेल्स क्वांटिटी मुझे शो कराना है डैशबोर्ड के अंदर, टोटल सेल्स वैल्यू मुझे शो कराना है, टोटल रिटर्न क्वांटिटी आउट ऑफ टोटल सेल्स मुझे शो कराना है, टोटल सेल्स वैल्यू माइनस टोटल रिटर्न क्वांटिटी इज दैट टोटल प्रॉफिट। दैट मीन ये मुझे सारे शो कराने हैं। तो टोटल कितनी वैल्यू, 1 2 3 4 5। अब मुझे हर बार क्या करना पड़ रहा है, मुझे शेप को यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको उसकी लेंथ विड्थ एडजस्ट करनी पड़ रही है। अब मुझे ये 4 चाहिए, तो मैंने अगर फॉर एन एग्जांपल मैंने इसको एडजस्ट कर लिया लाइक दिस, इसको मैंने एडजस्ट कर लिया। अब ये हो, इसको पुट मैंने कर दिया इधर, इसको और भी छोटा करते हैं, ठीक है। इसको मैंने पुट कर दिया थोड़ा थोड़ा दोनों साइड छोड़ के मिड में, यहाँ पे मैंने इसको पुट कर दिया, इसको थोड़ा और छोटा कर देंगे, एडजस्ट कर देते इसको एक बार। अब आपको दिख रहा है ये कितना टाइम ले रहा है यहाँ पर हमारे पास। ये फर्स्ट वन हो गया टोटल क्वांटिटी, टोटल सेल्स क्वांटिटी। देन अब इस सेकंड को आपको एडजस्ट करना है, और कैसे एडजस्ट करना है कि इसका लेंथ और ब्रेथ भी मैच करे सेम सेकंड वन के साथ। अब ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, यस। अगर बात करें ओवरऑल तो थोड़ा हार्ड तो है। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर आ जाइए, फर्स्ट आइए, आप अपने शेप फॉर्मेट के अंदर आइए। अब यहाँ से आपको दिख रहा है इसका क्या है, 1.29 इसका चौड़ाई है, और इसका लेंथ क्या है, 5.67 इज शेप विड्थ एंड कम अगेन इन योर शेप 1.29 आपका ये हो गया शेप का हाइट, एंड शेप विड्थ कितना है आपका हम कंट्रोल भी 5.67। कर लेंगे इससे तो नहीं होगा। सॉरी अमित, जैसे पहले हमने साइज एडजस्ट कर दिया, उसके बाद उसको कंट्रोल ही करके डुप्लीकेट कर लेंगे, उसके बाद कर देंगे, हो तो जाएगा। यस दिस इज द सेकंड अप्रोच। हमेशा बोला है कि फर्स्ट वन इज योर जनरल अप्रोच, सेकंड वन इज योर बेस्ट अप्रोच, एंड लास्ट वन इज योर एडवांस अप्रोच। अगर 3 अप्रोच हम लेके चलते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होते हैं, जनरल अप्रोच। कि अगर आप जनरल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं तो आपको वो कहां से करना होगा, आपको अपनी शेप, फर्स्ट शेप जो भी आपने लिया तो आप उसकी लेंथ और हाइट, लेंथ ब्रेथ जो भी है उसको आप यहाँ पर चेक कर लो, देन सेम आप यहाँ पर एडजस्ट कर लो अगर आपके पास कार्ड्स ऑलरेडी है। सेकंड कि आप एक का एडजस्ट करो, देन उस सेम को आपको क्या कर लो, कंट्रोल वी। मैंने कंट्रोल वी कर लिया। ये तो मुझे क्या दे रहा है, क्योंकि कंट्रोल वी आपका क्या दे रहा है, जो आपने क्या किया है यहाँ से, अगर मैं यहाँ से एक और इंस्टॉल करती हूँ तो सेम आपको मिल रहा है यहाँ पर। इसको भी छोड़ दो, यहाँ पर आ जाओ फिर से। अगर आप एक नई इंस्टॉल करते हो तो जो स्टार्टिंग में आपको मिलता है सेम आपको मिलता है। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल वी कर रही हूँ तो सी, इसको सिलेक्ट किया, प्रेस कंट्रोल वी, यस और नो। नाउ टू यू कि ये चीज मैंने आपको क्यों बताई, अदरवाइज मैं आपको बोल सकती थी कि अमित आओ इसको सिलेक्ट करो और इसको इस एक का एडजस्ट कर दो और सिंपली कॉपी पेस्ट कर दो। इसका नीड ही नहीं था। हमें भी ये चीजें बताई गई हैं पहले, हमने भी ये चीजें सीखी हैं कि हमेशा क्या करना है कि शेप को जब हम फिर से, अगर हमने एक शेप लिया उसको लेंथ ब्रेथ हाइट एडजस्ट कर दिया, अगर हम उसको कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसका ड्रॉबैक क्या है कि आपको वो वैसा ही मिलेगा जैसा उसका फर्स्ट लुक था,
ना कि उसके चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे आपके कॉपी पेस्ट के अंदर। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर टू यू कि इसका यूज क्या है, साइज ऑप्शन यहाँ पर क्यों दिया गया है। यस और नो? यस मैम। 1 2 3 4 5, okay, so now check here. 1.29, 5.67, come here, adjust it here, or you 1.29, right? यहाँ पर आपका क्या था, 5.67, एंटर। सेम हो गया यहाँ पर एडजस्ट। अब आपको इसका क्या करना है, शेप इफेक्ट। शेडो में आपका क्या था, सेकंड इफेक्ट था, और हमने यहाँ पर क्या चेंजेस किए हैं, शेप फिल नहीं, इसको हम ब्लू नहीं रखेंगे, इसको हम येलो कलर रखेंगे। यू वांट ब्लू और येलो, which one look is good? What color you want in this visual? Blue looks good. Orange, I think this one is look good, right? सेम हियर। मैंने आपको बताया कि मल्टीपल, उसको हमें जोकर नहीं बनाना है, या कलरफुल अम्ब्रेला इसको नहीं बनाएंगे, सेम कलर हम लेके चलेंगे, ठीक है, जो एक के लिए रखा वही। अब इसको रखेंगे, इसके साइज पे आ जाएंगे 1.29, 1.29, कम हियर 5.67, हो गया। इफेक्ट डालेंगे जो भी हमने किया है, शेप इफेक्ट क्या है, शेडो का है, एंड आउटलाइन क्या होगा उसका, वाइट। यहाँ पर भी आउटलाइन करना है, शेप आउटलाइन वाइट, शेप आउटलाइन। देखो कितना कितना ज्यादा फर्क है, शेप आउटलाइन ऐड करने के बाद कितना अच्छा व्यू इसका दिख रहा है आपको, वाइट। एडजस्ट स्पेस, यहाँ पर अब आपने को ने इसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर इसको यही शो करना था, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आप टेक्स्ट मेंशन कर दीजिए, टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए, क्या होगा, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है। अब एक तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर सकते हो, टोटल आपने चेक किया, टोटल प्रॉफिट कितना है, 2,86,382। दूसरा आप इसको रेफर कर सकते हो, सेल्स डैशबोर्ड के अंदर आए, कैसे करोगे रेफर अमित, दिस इज द टास्क फॉर यू, ओके। ये चीजें हमने किया है क्लास के अंदर, आपको अपनी विजुअल के अंदर मैनुअली टाइप नहीं करना है, आपको उसको रेफर करना है, क्लियर। कैसे करोगे रेफर, एक बार मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पर हमने क्या किया, फॉर्मूला यूज किया है, सम फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को आप क्या करोगे, रेफर करोगे अपनी सेल्स डैशबोर्ड सीट के अंदर, सारी क्लासेस गो थ्रू करो, रिवीजन हो जाएगा, और वहां पर आपको पता चलेगा कि एक सीट से दूसरी सीट के अंदर अपने फॉर्मूला को हम कैसे रेफर कर सकते हैं। 2,86,000 क्या है प्रॉपर, 86,382, 382 टोटल प्रॉफिट हो गया। अब फिर आ जाते हैं, आपके पास और क्या चेक कराना है आपको, टोटल प्रॉफिट नहीं, टोटल सेल्स क्वांटिटी हम यहाँ पर रखेंगे, क्यों रखेंगे इसको भी बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल सेल्स क्वांटिटी, टोटल रिटर्न क्वांटिटी, फिर एक कॉलम बनाएंगे, इस शेप के अंदर आप शो करा सकते हो नेट क्वांटिटी, देन इनको आप इन दो को एडजस्ट करोगे, एक के अंदर टोटल सेल्स वैल्यू, दूसरे के अंदर आप इसको एज एन कार्ड
या आप यहाँ पर विजुअल्स की हेल्प से कम इन योर इंसर्ट टैब. आई विल डू इट फॉर यू. जस्ट अ सेकेंड. Change it here. Total sales quantity. What is your total sales quantity? 37,849. 37,849. Then come total return quantity is equal to 1194. 1194. अब आपके पास आएगा. Come in share format. Choose this one. Choose same. Shape outline. White one. Give it effect. Shadow effect. Choose this one. Net quantity. Sorry. Net quantity. What is your net quantity? Check in sheet. 36,655. 36,655 is your net quantity. Now come again in your insert tab. From here we have variety of charts. Yes, recommended charts. To create a chart, select the cells that contain the data you like to use. If you have names for the rows and columns and you like to use them labels, include them in selection. Just a minute. Right now, go with your sheet. अब इसको आप यहाँ पर ऐसे शो करोगे. ठीक है. हमेशा स्पेस, हमेशा आपको क्या करना है, चीजें याद रखनी होगी कि आपने पहले लेयर में इतना स्पेस दिया है, सेकंड में इतना दिया है, तो इसका भी आपको स्पेस मेंशन करना होगा. देन इसका लेंथ ब्रेथ आप रखो अपने विजुअल्स के अकॉर्डिंग. विड्थ थोड़ा सा कम रखेंगे ताकि टोटल सेल्स वैल्यू और टोटल प्रॉफिट हाईलाइट हो, इसलिए शेप को थोड़ा बड़ा रखा है. अब इसको भी एडजस्ट करेंगे सेम इसी के साइज का. 3.77, 3.77, 6.31. 6.31 कितना इजी हो गया. सेकंड्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सेम चार्ट्स को क्रिएट, सेम शेप हम क्रिएट कर पा रहे हैं. चूज इट फ्रॉम हियर. ब्लैक. ब्लैक. टेक्स्ट बॉक्स क्या रखेंगे, टोटल सेल्स. टोटल सेल्स वैल्यू is equal to 2,86,352. What color you want to give here? Adjust it in text in white. Adjust it in mid.
That is my space. Just a minute. Share format. Three point 3.77 देख रहे हो, इतना इजी भी नहीं होता है एक डमी 6.31। शेप कौन सा था? राउंडेड कॉर्नर शेप है हमारा। ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। यस, सिलेक्ट करेंगे इसके अंदर। शेप फिल हो गया। शेप आउटलाइन वाइट रखेंगे। शैडो इफेक्ट डालेंगे। अब इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। जितना स्पेस फर्स्ट टू के बीच में दिया है सेम स्पेस लेके यहाँ पर भी क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स इसलिए हम यूज करते हैं मिड में रखेंगे बिल्कुल। टोटल सेल्स, ताकि हम उसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर पाए, एडजस्ट कर पाए एट द एंड ऑफ द मोमेंट। टोटल सेल्स वैल्यू इज इक्वल टू, नीचे वैल्यू रखेंगे कितना, 2,86,632। अभी यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड कैसा रखेंगे, वाइट टेक्स्ट फील्ड। शेप फिल, शेप आउटलाइन यहाँ पर हमने कर दिया, शेप इफेक्ट हमने कर दिया, टेक्स्ट आउटलाइन टेक्स्ट फिल। टेक्स्ट आउटलाइन हमने कुछ नहीं किया, वाइट इज टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर रखकर देखो, यहाँ पर जितने ज्यादा ऑप्शंस आप एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा आपको दिखेगा। सी, डैसेस में अगर आपको लाइन चाहिए तो आपके पास डैसेस के भी ऑप्शन है। बट मेरा टेक्स्ट फिल ऑटोमेटिक ब्लैक, व्हाई आई डोंट वांट ब्लैक, आई वांट, व्हाई इट इज चूजिंग ब्लैक, आई वांट टू गिव इट व्हाइट। अभी व्हाइट है। ओके, डू इट, हो गया। अब एक और चीज मुझे आपको शो करानी है। अभी क्रिएट वन स्लाइसर, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम वेयर यू वांट टू क्रिएट स्लाइसर, फ्रॉम हेयर। किसके लिए चाहिए, आई वांट वन स्लाइसर फॉर सब कैटेगरी, नो नॉट फॉर सेग, आई वांट फॉर सेगमेंट, ऑल्सो फॉर रीजन, ऑल्सो आई वांट फॉर डेट एंड ओके। अभी मुझे यहाँ पर क्योंकि टाइम कंप्लीट हो चुका है और मुझे यहाँ पर आपको शो कराना है, तो स्लाइसर क्रिएट हो गया। अभी आपको स्क्रीन पर फोकस रखना है, ठीक है। आई वॉन्ट स्लाइसर फॉर सेगमेंट एंड हिट ऑन दिस कंज्यूमर। क्या रिफ्लेक्ट हुआ स्क्रीन पर अमित, लेट मी नो। यस अमित, गो अहेड। अमित, आर यू हेयर?
बेसिकली यहाँ पर अमित हो क्या रहा है कि अगर जब मैंने स्लाइसर क्रिएट किए उस टाइम पर मैंने आपको बताया कि मेरा एक्टिव टेबल कौन सा था, मेरा सम ऑफ टोटल सेल्स टेबल, जो मेरा अभी आपको एक्टिव टेबल दिख रहा है। तो जो जितने भी अगर आप कुछ भी रिफ्लेक्ट अगर मैं करती हूँ तो वो सारे कहाँ पर हो रहे हैं, मेरे फर्स्ट टेबल के ऊपर। बल्कि मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट स्लाइसर फॉर दिस एवरी वन, एवरी ईच एंड एवरी टेबल, कि अगर मैं कोई भी स्लाइसर, कोई भी फिल्टर क्या है, स्लाइसर क्या है, डायनेमिक फिल्टर है, तो मुझे उसको हर एक पर्टिकुलर टेबल पर यूज करना है। तो वो कैसे करोगे, click on your any slicer, here you have one option with the name of report connection, come here, when you click on this report connection tab, वो आपको क्या पूछ रहा है कि जो आपका स्लाइसर है वो किसके लिए है, जो आपका क्रिएट हुआ है ये स्लाइसर पाइवट टेबल 1 किस शीट के अंदर है, रफ शीट के अंदर। सिलेक्ट पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट्स रिपोर्ट्स टू कनेक्ट टू दिस फिल्टर। तो अगर आपको हर एक पर्टिकुलर टेबल के साथ उसको कनेक्ट करना है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको क्लिक कर दो सारी टेबल्स को एंड हिट ऑन दिस ओके बटन। नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस साउथ, सी each and every table will be reflect in this sheet. Yes, choose anyone, choose this west, choose this central। अगर आप और भी टेबल्स देखोगे तो आपके वो स्लाइसर, अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करूँ, कम दिस सेगमेंट, ठीक है, होम ऑफिस, सी योर ईच एंड एवरी टेबल इज रिफ्लेक्टिंग। अब इन स्लाइसर को आप पुट कर सकते हो कहाँ, अपने डैशबोर्ड्स के अंदर, और आप यहाँ पर आपके पास वैरायटीज ऑफ चार्ट्स हैं, सी क्लस्टर्ड कॉलम। जब आपके पास कंपैरिजन होगा, अगर मैं बोलूं, अभी मैंने एक आपको एग्जांपल दिखाया था एक प्रोजेक्ट का, वहां पर कंपैरिजन क्या था, मेल फीमेल का, तो आप उसको कर सकते हो इस स्टैक कॉलम की हेल्प से कर सकते हो। सी अगर यहाँ पर आपको दिख रहा है कंपैरिजन है, और आप यहाँ पर इस कॉलम को यूज कर सकते हो, 3D स्टैक कॉलम। और भी ऑप्शन है हमारे पास, ये तो हो गए कॉलम कंपैरिजन, ट्री मैप, सनबस्ट, वाटरफॉल चार्ट। मैंने कहा था ना कि वाटरफॉल चार्ट होता है, तो दिस इज योर वाटरफॉल चार्ट। फनल चार्ट, फनल चार्ट को आप यूज कब करोगे, वही बात आ रही है कि जब आपके पास डाटा में सिर्फ लेवल है, क्या है, लेवल है। अगर एक प्राइमरी स्कूल का प्रोजेक्ट आपके पास है, तो प्राइमरी स्कूल में क्या होता है, बेसिकली आई थिंक 3 क्लासेस होती हैं, प्री नर्सरी, नर्सरी, एलकेजी एंड यूकेजी। यूकेजी तक आपका क्या होता है, प्री प्राइमरी। तो प्री प्राइमरी स्कूल में आप इस फनल चार्ट को यूज कर सकते हो उस प्रोजेक्ट के लिए, कि जो सबसे छोटा होगा वो इंडिकेट करेगा आपके प्री नर्सरी स्टूडेंट का डाटा, देन सेकंड लेवल आपका शो करेगा नर्सरी स्टूडेंट्स का डाटा, देन एलकेजी, देन यूकेजी। तो जब आपके पास 3 से 4 कैटेगरी डाटा का होगा उस टाइम पर आपको यूज करना है दिस फनल चार्ट। हर एक डाटा का अपना व्यू है। फिर आपकी बात आ रही है लाइन चार्ट की। अगर आपके पास सिंगल टाइम ड्यूरेशन है तो आप सिंगल लाइन यूज कीजिए। अगर आपके पास कंपैरिजन है, सो स्टक लाइन वी हैव, दिस इज द एरिया चार्ट। तो इस लाइन चार्ट्स को आप एक्सप्लोर करो हर विजुअल्स के अंदर। देन वी हैव दिस हिस्टोग्राम, टाइम के साथ, अगर टाइम के कंपैरिजन में आपको सेल्स दिखानी है तो ये क्या करेंगे, आपके जो ये दिख रहा है आपको, ये बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, ये क्या करेंगे, आपको टाइम ड्यूरेशन के साथ आपके सेल्स को शो करेंगे। देन अगर आपको ज्योग्राफिकल डाटा शो कराना है तो आप फील्ड मैप की हेल्प से आप उसको शो करा सकते हो। पाइवट टेबल के साथ आपके पास क्या होते हैं, पाइवट चार्ट होते हैं। यू वांट टू लिंक योर पाइवट टेबल विद योर पाइवट चार्ट, so create it and make your own dashboard and share it on your LinkedIn ID, tag me, tag your coordinator, tag Stu Valley। आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू कि डैशबोर्ड कैसे क्लियर करना है, बेसिक उसकी नीड्स क्या है। कलर थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 चीजें हमेशा आपको याद रखनी है। बाकी सारे रिमेनिंग पार्ट क्या है, शेप्स का यूज है, चार्ट्स का यूज है। सेकंड, आप
को क्या पता होना चाहिए कि किस चार्ट का यूज आपको किस डाटा के साथ करना है। जब आपके पास टाइम होगा, ऑलवेज गो विद लाइन चार्ट। जब कंपैरिजन है, गो विद योर हिस्टोग्राम, गो विद योर क्लस्टर्ड चार्ट, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट और क्लस्टर रो चार्ट। कॉलम चार्ट और रो चार्ट दोनों ही है हमारे पास। पाई चार्ट, जब आपके पास कैटेगरी होगी 10 से 12 या 12 से 14 मैक्सिमम। डोनर चार्ट 5 से 6। फनल, जब लेवल है डाटा के अंदर। मैप, जब ज्योग्राफिकल डाटा है। सो इसको जितना आप ज्यादा एक्सप्लोर करोगे उतने वैरायटीज ऑफ ऑप्शंस आपको वहां पर मिलेंगे। If you want, I just a minute, I will show you one dashboard. Just a second. Just a second, I want to show you one dashboard. Where it is. टाइम पर कुछ भी नहीं मिलता। रिटेल, पावर क्वेरी डाटा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जस्ट a second. No. Personalized Power BI। अभी नहीं मिल रहा है वो डाटा। डोंट वरी, आई विल शेयर यू ऑन योर ग्रुप। पूर्णिमा, आर यू हेयर? Yes, ma'am. Everything is clear till here? Or you have any doubt? नहीं मैम, वो बाद में वीडियो में रिवाइज हो जाएगा। ओके। अगर फिर भी आपको कुछ भी, अमित एंड पूर्णिमा, अगर फिर भी आपको कुछ डाउट होता है तो एक दिन हम डाउट सेशन रख लेंगे। बट डाउट सेशन से पहले आपका खुद का एक डैशबोर्ड रेडी होना चाहिए। और अगर आप कंफर्म करते हो एक डाउट सेशन, तो आप ग्रुप में बता देना, कंफर्म कर देना हमें। देन वी विल डिस्कस, आई विल डिस्कस विद योर कोऑर्डिनेटर। ओके, इफ यू वांट वन डाउट सेशन। एंड दिस इज योर असाइनमेंट कि आपको नेक्स्ट वेडनेसडे से पहले अपना एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है। आप गूगल का हेल्प ले सकते हो लेआउट के लिए, केपीआईज के लिए। चैट जीपीटी पे सर्च कर लो केपीआईज फॉर सेल्स डैशबोर्ड। या फिर आप खुद से, अगर आपके खुद के माइंड में कुछ है इनसाइट जो आप यूज करना चाहते हो अपने डैशबोर्ड के अंदर, सो यूज योर केपीआईज ऑल्सो and do it as soon as possible and share it on LinkedIn. Don't forget, ठीक है? मेंशन करना है अपनी स्टू वैली को, या जहां पर भी आपका ये बैच आपको प्रायुक्त है, जो भी है आपका, उस पर आपको टैग करना है एज वेल एज टैग मी। सो अगर कोई डाउट है, सो उसके लिए एक डाउट सेशन रख लेंगे। अदरवाइज दैट्स ऑल फॉर फ्रॉम माय साइड। नो डाउट टिल हियर, अमित एंड पूर्णिमा? Okay, so bye guys. बाय मैम।